जिन्हें पूरी दुनिया में पंडितों के पंडित, विद्वानों के विद्वान, महापंडित महाविद्वान, बाबा धर्मपाल। आप लोग बैठ जाएं, कुर्सी वाले बीच में रास्ते में ना आए, कुर्सी वाले बीच में रास्ते में ना आए। आप दोबारा गुजारिश है कि कुर्सी वाले बीच में ना आए, आप अपनी जगह पे तशरीफ रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम का मुकर्रम, सरज़मीने रतौनी, उलमाए करम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। काबिल तारीफ है आप लोग। नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम का जमाना देखा जाए मेरे दोस्तों, जब जब जिस जमाने में अंबियाए कराम मबऊस हुए हैं, हर जमाने में उनकी मुखालफत की गई है, हर जमाने में उनकी बगावत की आवाज, उनके खिलाफ बगावत की आवाजें बुलंद की गई है। हजरत आदम सफीउल्लाह को जब रब्बे कदीर ने इंसानी ढांचे में तैयार करने की इरादा किया है तो फरिश्तों से कहा था, ए फरिश्तों सुन लो, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ए फरिश्तों याद करो, मैं बेशक इस ज़मीन के ऊपर अपना नाइब, अपना असिस्टेंट बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने कहा था, परवरदिगार तो उसे खलीफा बनाएगा जो दुनिया के अंदर जाकर के कत्ले आम करेंगे, खून रेजिया करेंगे, आपस में गाली गलौज करेंगे, एक भाई की तलवार दूसरे भाई की गर्दन काटेगी। तो रब फरमाता है, ए फरिश्तों मेरे काम को तुम नहीं जानते, मेरा हर काम हिकमत से खाली नहीं हुआ करता है। तो हजरत आदम का रब्बे कदीर ने तख्लीक किया, रूह को डाल दिया जसद आदम के अंदर। जब आदम अलैहिस्सलाम चलने फिरने लगे तो इनके मुकाबले में इब्लीस खड़ा हो गया और कहा, आदम तू अपनी आदमियत वाली आवाज बंद कर लो, मैं तेरा मुकाबला करने के लिए आ गया हूँ। जमाना गुजरता रहा, हजरत इब्राहिम खलील का जमाना आया है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, रब की रबूबियत के झंडे को गाड़ रहे हैं, वहदहू ला शरीक के तराने को सुना रहे हैं, रब के गीत को गा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम खलील के जमाने में मेरे दोस्तों नमरूद खड़ा हो गया और कहा, इब्राहिम तू अपनी इब्राहिमी आवाज को बंद कर लो, ए इब्राहिम रब की रबूबियत के झंडे को गाड़ना बंद कर दो, ए इब्राहिम तू ए खुदा के तराने सुनाना बंद कर दो। हजरत इब्राहिम के मुकाबले में नमरूद आके खड़ा हो गया, फिर भी हजरत इब्राहिम नारे नमरूद में जाते रहे, वहदहू ला शरीक के तराने सुनाते रहे। जमाना गुजरता रहा, हजरत मूसा कलीम का जमाना आया है। इनके जमाने में फिरौन खड़ा हो गया और कहा, ए मूसा तू अपनी मूसावी आवाज को बंद कर दो, ए मूसा रब की रबूबियत के तराने सुनाना बंद कर दो, ए मूसा रब के झंडे गाड़ना बंद कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना भी गुजरता रहा और हजरत मूसा का मुकाबला फिरौन करता रहा। मगर मेरे दोस्तों हजरत ईसा का जमाना आया है, इनका भी मुकाबला काफिरों ने किया है। मगर मेरे हजरत ईसा के जाने के बाद 500 साल तक मेरे दोस्तों कोई अंबियाए कराम नहीं आए हैं, कोई रसूलाने इज़ाम नहीं आए हैं। पूरी दुनिया के अंदर बुत परस्ती आम हो चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र शिर्क की हवाएं चलने लगी है। अरब का दस्तूर सुनते चलिए मेरे दोस्तों, अरब का वो दस्तूर था मेरे दोस्तों, अबू दाऊद शरीफ के हदीस से पता चलता है कि अगर किसी मर्द के पास जूता ना होता तो जूतों की एवजों में अपनी बीवियों को गैरों के साथ सुला दिया जाता था। अगर किसी का शौहर मर जाता था तो उस औरत को उसी के चिता पे रख करके आग लगा दी जाती थी। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता था तो आबादी से बाहर एक अंधेरी कोठरी में 40 दिन
दिन तक रखा जाता था। खाने और पीने के लिए पानी के नहीं दिए जाते थे और बगैर नमक का खाना खिलाया जाता था। और जब उसकी इद्दत पूरे हो जाते तो ऊंट की नंगी पीठ पे बैठा करके उसके गोद में गेलियों से यानी कि ऊंट की लेड़ियों से भर दिए जाते थे और वो लोगों के ऊपर फेंकती थी। लोग समझ जाया करते थे कि इसकी इद्दत पूरी हो गई है। बड़ा जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जा रहे थे। मगर मेरे दोस्तों जमाना और आगे बढ़ता चला गया है। मतवल्ली काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका के दादा जान है। मेरे आका के दादा जान का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। क्या है भैया? आगे किसका? आगे किसका? आगे किसका? क्या है? मेरे नबी के दादा जान का नाम जोर से जोर से जोर से जोर से अब्दुल मुत्तलिब मेरे दोस्तों। नहीं तो हम खेलने वाली भी तकरीर करते हैं, आप कहीं सुने भी होंगे। हम खेलने खिलाने वाली भी तकरीर जानते हैं कि खुद भी खेलेंगे, आपको भी खिलाएंगे, उसमें मजा नहीं आएगा। मगर इस मर्तबा मुझे बिल्कुल कायदा लगाया गया कि हेलो हेलो ले गए खाने काबा के करीब और खाने काबा की दीवार को पकड़ लिया और कहा ए रब्बे काबा। उस वक्त हजरत इब्राहिम के दीन पर लोग दीन इब्राहिमी पे थे। कहा ए रब्बे काबा, अगर तू मुझे 10 बेटा देगा। कितना बेटा? 10 बेटा देगा और सबके सब कड़ियल जवान हो जाएंगे तो 10 बेटा में से एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। रब ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटा इनायत अता किया है। एक रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए थे। ख्याल आया कि मैंने तो रब काबा से वादा किया है कि रब मुझे 10 बेटा देगा और सबके सब जवान और खूबरू हो जाएंगे, कड़ियल जवान हो जाएंगे, खूबसूरती वाले हो जाएंगे। तो एक रब्बे काबा की बारगाह में कुर्बान कर दूंगा। बड़े अच्छे चर्च में पड़े और चले गए सुबह रब्बे काबा की बारगाह में और 10 बेटों को तलब किया। कहा ये मेरे बेटो देखो देखो, मैंने रब्बे काबा से वादा किया है कि रब मुझे 10 बेटा देगा तो एक बेटा रब की राह में बलि चढ़ा दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। तुम में से कौन ऐसा बेटा है जो रब की राह में और मेरी वादे को पूरा करने के लिए वादा मुझसे कर ले। हजरत अब्दुल्लाह बोले बाबा मैं आपके वादे को पूरा करूंगा और मुझे कुर्बान कर दिया जाए। इतने में हजरत अमीर हमजा बोले नहीं बाबा मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे कुर्बान कर दिया जाए। इतने में हजरत अब्बास भी बोले नहीं बाबा मुझको कुर्बान कर दिया जाए। इतने में 200 बेटों ने कहना शुरू कर दिया नहीं बाबा हमको कुर्बान कर दो, नहीं बाबा हमको कुर्बान कर दो। अब जब 200 बेटों ने हाँ में हाँ लगा दी है, अब फैसला करना बड़ा मुमकिन हो गया कि किस बेटे को रब्बे काबा की बारगाह में कुर्बान की जाए। 200 बेटों का नाम एक कागज पे लिखा गया और कुरानंदाजी की गई। हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्लाह को लेकर के मैदान की तरफ कुर्बानी करने के लिए चल पड़े। तो इतने में सरदाराने मक्का को खबर हुई। तमाम सरदारों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्लाह को घेर लिया और कहा अब्दुल मुत्तलिब आपका दिमाग ठिकाने पे है? अरे जब भी मक्का से बाहर के लोगों से हम लोग खूबसूरती का मुकाबला करते हैं या अपनी जवानी का मुकाबला करते हैं तो अब्दुल्लाही की खूबसूरती तो पेश करते हैं, अब्दुल्लाही की जवानी तो पेश करते हैं। अब्दुल्लाह को कुर्बान कर दिया जाएगा तो हम किसको पेश करेंगे? हम लोग ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। जब चारों तरफ से दबाव बना दिया गया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कमजोर और आप लाचार हो गए हैं, आपने कुछ नहीं कर पाया तो अभी फतरत का जमाना है, नबी तशरीफ नहीं लाए हैं, इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ है। उस वक्त मेरे आका के दादा जान फतरत के जमाने में एक काहिना के पास चले गए, एक जादूगरनी और नुजूमन के पास चले गए। काहिना के पास जाने के बाद कहा ए काहिना देखो मैं एक मसला में उलझ गया हूँ। ए मुस्ताक बाबू उस काहिना से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ए काहिना मैं एक मसला में उलझ गया हूँ, मुझे निकाल दो। कहा ये मतवल्ली ये काबा के सेक्रेटरी क्या मसला पेश आ गया है? कहा मैंने रब्बे काबा से वादा किया था
कि रब मुझे 10 बेटा देगा तो एक बेटा रब की राह में कुर्बान कर दूंगा, एक बेटा बलि चढ़ा दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह का नाम आया, मैं पेश करना चाहा तो काहीना बोली, ए अब्दुल मुत्तलिब, आपके समाज में, आपके धर्म में कोई आदमी मुजरिम हो जाता है और उसकी जान की कुर्बानी देनी होती है तो उसकी जान को बचाने के लिए क्या करते हो, क्या तावान पेश करते हो, क्या फिदिया देते हो? कहा 10 ऊंट दे करके उसकी जान बचाई जाती है। वो काहीना बोली कि तराजू बना लो, एक पलड़े में अब्दुल्लाह का नाम लिख करके रखो और दूसरे पलड़े में 10 ऊंट का नाम लिख के रखो, जिस पलड़े में वजन ज्यादा होगा वही कुर्बान कर देना। तौला गया, नाम रख करके हजरत अब्दुल्लाह का नाम भारी आया। फिर 10 ऊंट रख करके तौला गया, हजरत अब्दुल्लाह ही का नाम वजनी निकला है। यानी कि मेरे दोस्तों 9 मर्तबा हजरत अब्दुल्लाह का नाम ही भारी आया। जब 10वीं मर्तबा 10 ऊंट लिख करके रखा गया, वजन किया गया तो हजरत अब्दुल्लाह का नाम हल्का हो गया और 100 ऊंट जिस नाम लिखे गए थे ऊंटों के नाम वजनी हो गए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये अचानक हो गया होगा, फिर तौला जाए। फिर तौला गया, ऊंट का नाम आया, फिर तौला गया, ऊंट ही का नाम आया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंटों को रब्बे काबा की बारगाह में कुर्बान करके हजरत अब्दुल्लाह की जान को बचाया है। तभी तो मेरे आका फरमाया करते थे, ए लोगों मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक ज़बी हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है और दूसरा ज़बी मेरे बाबा हजरत अब्दुल्लाह है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों अब हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में नूरे मोहम्मदी जगमगाने लगा है। इसकी खूबसूरती और इसकी निशानी पूरे ईसाइयों और नसरानियों के अंदर चर्चे बन गए कि लगता है कि आखिरी नबी की पेशानी इसी के पेशानी के अंदर है। अब हजरत अब्दुल्लाह को मारने की साजिश रची जाने लगी तो मुल्क शाम के 70 यहूदी शहर में तलवार को भिगो लिए और आ गए शहर मक्का के करीब। काहे के लिए आ गए? घेर करके इनको कत्ल कर दिया जाए। किनको कत्ल किया जाए? मेरे नबी के अब्बा को कत्ल कर दिया जाए। 70 यहूदियों ने झाड़ी में ताक लगा करके कई हफ्ते इंतजार किया। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह शिकार खेलने के लिए जंगल में गए कि 70 यहूदियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। कहा ए नौजवान तू कौन है? कहा मैं अब्दुल्लाह इब्ने मुत्तलिब हूँ। चारों तरफ से हजरत अब्दुल्लाह को घेर लिया गया है, तलवारों का वार आपके ऊपर करना शुरू कर दिया है। हजरत अब्दुल्लाह कभी अपने तलवारों से वार को रोकते, कभी ढाल से वार को रोकते। इतने में हजरत अब्दुल मुन्नाफ खानदाने कुरैश का एक सरदार वहां आ गया है। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुन्नाफ कौन है? मेरे दोस्तों मेरे आका के नाना जान का नाम हजरत अब्दुल मुनाफ है। मेरे दोस्तों हजरत अब्दुल मुनाफ देखे और कहे कि मेरे खानदान का एक नौजवान दुश्मनों के नरगे में अकेला घिरा रहे, ये हो नहीं सकता कि मैं उसको छोड़ दूं। फौरन पलट के आए और कबीले कुरैश को कहा कि देखो मेरा एक नौजवान दुश्मनों के नरगे में है, जल्दी चलो। जब इन नौजवानों को लेकर के हजरत अब्दुल मुनाफ जंगल के अंदर झाड़ियों के अंदर गए तो देख क्या रहे हैं कि 70 के 70 यहूदी जमीन पे खाकतर पड़े हुए हैं और नूरानी फरिश्ते हजरत अब्दुल्लाह की हिफाजत कर रहे हैं। इतना देखना था कि हजरत अब्दुल मुनाफ की आंख खुल गई। कहा यार ये तो एक बहुत मोतबर इंसान लगता है, बहुत लाजवाब इंसान लगता है भाई, जिसकी जान की हिफाजत के लिए नूरानी फरिश्ते आए हो, जरूर ये अहम आदमी होगा। आए अपनी बीबी बर्रा से कहा, बर्रा कौन है? मेरे नबी के नानी जान का नाम बर्रा है। कहा ये मेरी भी बीबी बर्रा, अरे मैं चाहता हूँ कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह से अपनी बेटी आमना की शादी कर दूं। कहा तो नेकी में पूछना कैसा, जल्दी विवाह कर दीजिए। हजरत अब्दुल मुनाफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। कहा अब्दुल मुत्तलिब
सरदारे मक्का, मैं आपके बेटे अब्दुल्ला का हाथ मांगने आया हूँ अपनी बेटे के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आमना से पाकीज़ा कोई औरत तो मक्का में नहीं है, जा। मैंने हाथ दे दिया। मेरे दोस्तों हस्बे तारीख हजरत अब्दुल्ला का निकाह कर दिया गया है। चंद हफ्तों के बाद में मेरे दोस्तों मुल्क शाम की शहजादी जिसका नाम फातिमा है, चंद कनीजों और नौकरानियों के साथ मक्का में आ गई। किस लिए आई है? इसलिए आई है कि मेरे दोस्तों अब्दुल्ला से शादी करे। उसे भी खबर मिल चुकी थी कि अब्दुल्ला की पेशानी में आखिरी नबी की नूर जगमगा रहे थे। जब अब्दुल्ला से शादी कर लूंगी तो वो नूर मेरे अंदर आ जाएगा और आखिरी पैगंबर मेरे बदन से पैदा होंगे। आ गई शहजादी। एक रोज तवाफे काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कर रहे थे। घेर ली मुल्क शाम की शहजादी और बोली ए अब्दुल्ला, मैं आपसे शादी निकाह करना चाहती हूँ। कहा कि मैं तुमसे कैसे निकाह करूंगा, मेरी तो शादी चंद हफ्ते पहले हुई है। कहा नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कहा मैं अपने बाबा से पहले इजाजत ले लूं। आए तवाफे काबा के बाद, कहा बाबा जान, मुल्क शाम की शहजादी आई है, मुझसे विवाह करना चाहती है, आपका क्या हुक्म है? कहा अगर तुम खुश हो और तुझे वो पसंद है तो कर लो। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा कि कल सुबह जब जाऊंगा तो निकाह का पैगाम उसे हाँ मैं कह दूंगा। मेरे दोस्तों जुमेरात का दिन गुजरा है, जुमे की रात आई है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वत के अंदर लिखते हैं कि मेरे दोस्तों मिन जानिबिल्लाह हजरत अब्दुल्ला उसी रात हजरत आमना से हम बिस्तर हुए और उसी रात मिन जानिबिल्लाह वो नूर पेशानी अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर के रहमे आमिना में समा गया है, जिसमें आमना के अंदर आ गया। जब इतना देखना था मेरे दोस्तों, सुबह गुस्ल से फारिग हुए अब्दुल्ला और चले गए तवाफे काबा किया और काबा की तवाफ से फारिग होकर के उसके खीमे के करीब गए और शहजादी को तलब किया। कहा शहजादी अब मेरे बाबा ने हाँ कर दिया है, मैं तुझसे निकाह करूंगी, मैं तुझसे निकाह करूंगा। तो शहजादी बोली क्या आपसे अब मैं निकाह नहीं करूंगी, अब मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। तो कहा क्यों नहीं करोगी? कहा कि कल तक जो आपकी पेशानी में नूर चमक रहा था वो जलवा नहीं है, वो खूबसूरती नहीं है, वो रौनक नहीं है, वो जलवा नहीं है। मैं आपकी लालच में नहीं आई थी, बल्कि आपकी पेशानी में जो नूर जलवागर था उसके लालच में यहाँ तक आई थी और उससे विवाह करना चाहती रहने दिया जाए हुजूर, है ना। तो मेरे दोस्तों ये हजरत अब मेरे आका के आने की जगह बताया, मगर एक छोटी सी और रिवायत सुनते चलिए। मैं आका की बड़ी तेजी के साथ वलादत दिखाकर चलूं। वही अरबिस्तान है, मेरे आका अलैहिस्सलाम अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, मगर मेरे आका रहमे फातिमा रहमे आमिना के अंदर आ गए हैं। मेरे दोस्तों अरब का बड़ा अजीब दस्तूर हो गया था, अजब सा माहौल बन गया था। सबसे खराबी ये थी और सबसे बुरी बात ये थी कि लोग अपने हाथों से अपनी बेटियों को ज़ेरे ज़मीन कर दिया करते थे, अपने हाथों से अपनी बेटियों को ज़मीन के नीचे दफना दिया करते थे। मेरे दोस्तों उसी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़ा ताजिर है जिसका नाम हजरत आसिम है। क्या है? आसिम है। हम जान रहे हैं कि उस्ताद नवी नौजवान लोग वही तकरीर सुनना चाहता है, मगर आपने कहा कि नहीं, कुछ पैदाइश नबी पे काम की बात कर जाइएगा, इसलिए मैं नई के पुरानी रिवायत में कुछ जो नजरों से जहनों से नहीं गुजरे उनको मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक बहुत मशहूर रिवायत है हजरत जाबिर की, हजरत जाबिर की रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत जिब्राइल हजरत नबी की दरबार में आए। कहाँ आए? दरबार में आए। मेरे नबी ने पूछा ए जिब्राइल बता तेरी उम्र कितने वर्ष की है? ये रिवायत है, बहुत फेमस रिवायत है, कितने वर्ष की है? तो हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह मुझे कुछ खबर नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता इतना जरूर जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक तारा आसमाने दुनिया पे चमका करता था जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, उसे मैंने 72,000 दफा देखा है। कितने दफा देखा है?
72,000 दफा देखा है। तो नबी ने फरमाया, ए जिब्राइल सुन, कसम है उस रब्बे कुदरत की जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान है, मैं वही तारा हूँ, मैं वही तारा हूँ। मेरे दोस्तों, अब आलम तस्वुर में नबी से पूछिए, ए मेरे आका 70,000 साल के बाद एक मर्तबा वो तारा चमके जिसको आप 72,000 दफा देखे, तो हर साल क्यों नहीं आप आसमानी दुनिया पे चमका करते थे? हर साल क्यों नहीं आसमानी दुनिया पे जगमगाया करते थे? क्यों इतने सालों के बाद आप निकला करते थे? तो ए नबी, आप हर साल क्यों नहीं आसमान दुनिया पे चमका करते थे? तो नबी फरमाते, ए लोगों, जब मैं आलमे नूरानियत में रहा करता था, आलमे बशरियत में नहीं, आलमे नूरानियत में रहा करता था, और अपनी नूरानी वाली पेशानी से रब की बारगाह में जब इबादत की नियत से सजदे किया करता था, तो 70,000 साल तक मेरी नूरानी वाली पेशानी सजदे में रहा करती थी। और 70,000 साल के बाद जब वो नूरानी पेशानी उठा करती थी, तो उसकी रोशनी से आसमाने दुनिया जगमगा जाया करता था, आसमाने दुनिया रोशन हो जाया, है ना? मगर मेरे दोस्तों, आज एक और बीमारी फैल गई है कि आप रबी अव्वल शरीफ के झंडा जुलूस निकाले होंगे, बहुत सारे लोग के पेट में दर्द उठन ममड़न शुरू, शिर्क है, बिदअत है, हराम नहीं करना चाहिए, ऐसा शुरू हो जाता है ना भाई कि बरेलवी हजरात, सुन्नी हजरात इकाद जुलूस निकालते हैं। ये नहीं जो सहाबा के जमाने में नहीं था, ताबईन के जमाने में नहीं, औलियाए किराम के जमाने में नहीं, तो ये लोग क्यों निकालते हैं? तो मेरे दोस्तों, आप किस मुल्क में रहते हैं जरा सा बोलिए? हिंदुस्तान। अच्छा, हिंदुस्तान में कब कब झंडा लहराया जाता है चाचा? 15 अगस्त या 26 जनवरी को। चलिए मान लीजिए 15 अगस्त के दिन मेरे दोस्तों, कोई हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी की ख्वाहिश है कि हम लोग अपने मोहल्ले में, अपने दरवाजे पे, अपने स्कूल में, अपने मदरसे में, हर जगह अपने वतन का झंडा लहराएं, है ना, है ना, है ना मेरे दोस्तों? चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, मेरे दोस्तों, हमारी कुर्बानियां इतने मुल्क हिंदुस्तान के लिए रही कि मेरे दोस्तों, मेरे खून से ज़मीन आलाज़ार हो गई। मेरे दोस्तों, अब कोई मुसलमान या कोई हिंदुस्तानी 15 अगस्त के दिन झंडा लहराता है तो क्या करता है? झंडा लहराया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, और फिर जब झंडा फहराया जाता है तो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और वो गीत क्या गाया जाता है? जाना गाना माना। ये गीत जब गाया जाए, राष्ट्रीय गीत, कोई हिंदुस्तानी उस जगह बैठा रहे तो क्या है? मुजरिम है। ये गाना जब गाया जाए तो आपको अदब के साथ मुल्क की मोहब्बत में खड़ा होना है, झंडा लहराना है। आपने 15 अगस्त के दिन झंडा लहराया, जुलूस को निकाला, मिठाइयाँ बांटा। अब कोई उत्तरी बिहार के सुथनी की तरह मुंह लटका ले और कहीं 15 अगस्त का झंडा लहराना हराम है, 15 अगस्त के जुलूस निकालना हराम है, 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय मिठाई बांटना, जिलेबी हराम है। तो मेरे दोस्तों, हम और आप तो चुप रहेंगे, मगर कोई अफसर सुन लेगा, कोई सरकारी मुलाजिम सुन लेगा, कहेगा जल्दी इसको अरेस्ट करो, ये वतन के आजादी के खिलाफ बोल रहा है, मुल्क के झंडे के खिलाफ बोल रहा है, ले चलो इसे फौरन मेडिकल के अंदर और इसकी ट्राई लो, रांची ले चलो, आगरा ले चलो। अगर ये पागल है तो पागल खाने में डाल दिया जाए, और दिमाग दुरुस्त है, मुल्क के आजादी के खिलाफ बोल रहा है तो कैद खाने में
डाल दिया जाए, इसलिए कि मुल्क के आजादी के खिलाफ बोल रहा है, मुल्क के तिरंगे के खिलाफ बोल रहा है, मुल्क के झंडे के खिलाफ बोल रहा है। मैंने कहा ये लोगों, उसने तो सिर्फ 15 अगस्त के खिलाफ बोला है, उसने तो सिर्फ झंडे के खिलाफ बोला है, उसने तो सिर्फ 15 अगस्त के तारीख के खिलाफ बोला है। तो आप कहोगे आजम रजा तुझे कुछ खबर नहीं है। अरे 15 अगस्त के दिन तन के गोरे और मन के कालों से हमारे मुल्क को आजादी मिली है। मेरे दोस्तों, जो इस आजादी के खिलाफ बोलेगा वो वतन का गद्दार माना जाएगा, जो झंडे के खिलाफ बोलेगा वो हिंदुस्तान का गद्दार माना जाएगा, मुल्क का दुश्मन माना जाएगा, मुल्क का मुजरिम माना जाएगा। ये लोगों, 15 अगस्त के दिन सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ है, 15 अगस्त के दिन सिर्फ हिंदुस्तान का टुकड़ा आजाद हुआ है, मगर 12 रबीउल नूर को न हिंदुस्तान आजाद हुआ है, न पाकिस्तान आजाद हुआ है, न तुर्किस्तान आजाद हुआ है। अरे 12 रबीउल नूर को सारा इंसान आजाद हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, सरवर की आमद, नूर की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, अल्लामा आजम रजा चतुर्वेदी। देखिए हमारे भैया भी वार्ड में खड़े हैं, अल्लाह इनको जीत दे और इनके सर पे जीत का ताज पहनाए। खत्म कर रहे हैं, बस आखिरी जुमला बोल करके इधर भैया, बस आप तो बहुत उम्दा खाना खिलाए, तबीयत खुशनुमा गदगद हो गया है, रूह खुश। ऐसा से बोलिए ना, गद्दार है आप जो 12 रबीउल अव्वल के झंडे के खिलाफ बोले, वो शरीयत का गद्दार है ना। मुल्क के झंडे के खिलाफ बोलने वाला वतन का दुश्मन माना जाता है, तिरंगे के खिलाफ बोलने वाला मुल्क का गद्दार माना जाता है। जो जलसा-ए रबीउल नूर के खिलाफ बोले, जो ईद मिलादुन नबी के खिलाफ बोले, नबी के जन्म के दिन के खिलाफ बोले, वो शरीयत का गद्दार है, वो आदमियत का गद्दार है, वो इंसानियत का गद्दार है। ये कि मेरे दोस्तों, 15 अगस्त के दिन सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है, 12 रबीउल नूर को तो इंसान आजाद हुआ है, 12 रबीउल नूर को इंसान आजाद हुआ है। अब जो रबीउल अव्वल के खिलाफ बोलेगा वो इंसानियत के खिलाफ बोलेगा, जो रबीउल अव्वल के खिलाफ बोलेगा वो आदमियत के खिलाफ बोलेगा, जो आदमियत के खिलाफ बोले वो आदमी हो नहीं सकता है, जो इंसानियत के खिलाफ बोले वो इंसान नहीं हो। और एक और बात बता रहे हैं, आप तो राष्ट्रीय मिठाई खूब खाते हैं, जानते हैं ना राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जिलेबी, जिसके पोड़े पोड़े में रस होता है क्या पूर्वजों ने राष्ट्रीय मिठाई चुना तो क्या चुना, बहुत अच्छा है ना मेरे दोस्तों। तो जब ये गीत गाई जाती है ना, जाना गाना माना, ये गाया जाता है, ये गीत गाई जाए तो मेरे दोस्तों हर हिंदुस्तानी अदब के साथ खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा होता है? कि ये मेरे मुल्क के राष्ट्रीय गीत है, मुल्क का राष्ट्रीय गीत है। इस गीत की ताजीम में नहीं खड़े होते हैं, अपने वतन की मोहब्बत में खड़े होते हैं। जो मुल्क के राष्ट्रीय गीत का अपमान करे वो मुल्क का गद्दार माना जाता है, वो मुल्क का दुश्मन माना जाता है। मेरे दोस्तों, एक मुल्क के गीत का अपमान कर दे तो मुल्क के गद्दार हो जाते हैं। और जब हम खड़े होके या नबी सलाम अलैहि, या रसूल सलाम अलैहि, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब मुल्क के गीत का इतना एहतराम किया जा सकता है तो नबी के तराने का एहतराम क्यों नहीं किया जा सकता है? नबी के सलाम का एहतराम क्यों नहीं किया जा सकता? मेरे दोस्तों, फिर कभी जिंदगी वफा करेगी तो आपसे इंशाअल्लाह बताएंगे। अभी तो पैदाइश नबी के ऊपर गए, अब वेद वगैरह जो पढ़ना था वो सब वैसे रह गया, वो भी सटा हुआ है। ये रख लीजिए, जितना देना था उतना ही दे दीजिए।